आज मैं एक ऐसे चमत्कारिक बाबा जी के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो अपने इलाज के लिए मेरे पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिराना आए थे। उनके सांस की बीमारी थी, काफ़ी कमज़ोर भी हो गए थे, तो हमने उनको भर्ती कर लिया था और सुबह शाम उनको दवाइयाँ इंजेक्शन चल रहे थे। 2-3 दिन के बाद में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। हमने उनको सिक्कर भेजने का सोचा, कोई साधन आता उसके पहले ही और बाबा जी की मृत्यु हो गई। अब चूंकि बाबा जी का कोई ठौर ठिकाना नहीं था, तो उनका जो अंतिम संस्कार है इसके लिए हमने जीप करके पुलिस थाना उदयपुरवाटी में उनको लेके गए। बाबा जी को हमने बताया सारी बात, किस तरह से बाबा जी आए थे, अब जो है उनका क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है और पंचनामा करके और बाबा जी का दाह संस्कार कर देना, और जो है आप लोग जो है उनका जो सामान है उसको कहीं पे सुरक्षित अपने स्टोर में रख लेना। तो हमने वो उनको बीच में नागल भी लेके गए, कहीं कोई पहचान ले। टोडपुरा, देवीपुरा, बसावा तक लेके गए, बारवा तक लेके गए। तो बारवा में कुछ आदमी ने कहा कि इन बाबा जी को हमने कई बार यहाँ आते जाते देखा है। अब शाम को रात को वो जो है उनको वहीं पे रख लिया मोर्चरी में। सुबह जो है नांगल से उनके संप्रदाय के कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि भाई हम उनका दाह संस्कार कर देंगे। तो उन्होंने कुछ सामान मंगाया और उनकी जो है अंत्येष्टि तैयार करके और उनको जो है उनका दाह संस्कार करने लेके गए। गांव के आदमी भी काफ़ी जो गणमान्य आदमी उनके साथ हो गए थे। फिर मैंने पेशेंट देखना शुरू किया। मुझे अचानक विचार आया, मैंने कहा कि अपने जो है आज 100 रुपये बाबा जी के नाम से खर्च हुए हैं। इस विचार को 30 सेकंड नहीं हुए उसके पहले हमारे चिराना के एक बुजुर्ग राजपूत थे, वो मेरे पास आए और बोले डॉक्टर साहब ये 100 रुपये रखिए। मैंने कहा काहे की? बोला आपने मेरी बेटी का जो है टीबी का इलाज किया था और आज अचानक मेरे ध्यान में आया कि डॉक्टर साहब को मुझे ये 100 रुपये देने चाहिए। चूंकि ये विचार और इन दोनों में 30 सेकंड का फासला था, तो मुझे लगा कि बाबा जी निश्चित ही चमत्कारी बाबा है। उसके बाद में 6-7 दिन के बाद में नागल से वो जो संप्रदाय के आदमी आए, उन्होंने कहा कि आज हम यहाँ पे और भजन संध्या करेंगे, छोटी सी हमें एक बंद कमरे में। और तो उनके लिए उन्होंने कहा कि हमें आप मुर्गे का मीट ला के दीजिए और दारू भी लेके आइए और उनको खाने पीने का सामान भी दिया। वो रात को जो है उन्होंने जो भी कार्य किया मैं नहीं समझ पाता हूँ। और सुबह जो है मेरे पास आए, बोला कि हमने जो है पूरा सब साफ कर दिया है और बाबा जी जो है वो स्वर्ग चले गए हैं। अब अपने को कोई तरह की चिंता की बात नहीं, उनका अंतिम जो कहना चाहिए कार्य है वो हमने कर दिया है। मैं सीधा वहाँ से घर पे जो क्वार्टर पे चेम्बर में मेरे कमरे में आके बैठ गया। मेरे को कोई महज 15 मिनट ही नहीं हुए थे कि मेरा जो छोटा भाई है, जस्ट छोटा सुरेंद्र, वो आसाम था लंबे समय से, तो वो 4 साल से उसका कोई खोज खबर नहीं थी। और वो जो है न उसने पत्र दिया, न टेलीग्राम, न कोई टेलीफोन, हमें पता भी नहीं था। और इस बीच में ही उससे छोटा जो भाई है नगेंद्र, उसकी हमें एक अच्छा रिश्ता आ गया तो शादी भी करनी पड़ी। तो वो सुरेंद्र आया और उसने मेरे पैरों के हाथ लगाए और बोले भाई साहब मैं आ गया हूँ। मैं इतना आश्चर्यचकित हुआ कि मैंने कहा 4 साल से जो व्यक्ति नहीं आ रहा था और बाबा जी का आज अभी संस्कार हुआ, अंतिम संस्कार सारा कार्यक्रम हुआ है और उसके बाद में जो है और ये छोटा भाई आया है मेरा, तो मैं उनके चमत्कार को देखकर नतमस्तक हो गया। धन्यवाद।